हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन क्लास चल रही थी मैथ्स की, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करने से पहले एन.एम. शर्मा के अनुसार जो भी बात की जाएगी वो एन.एम. शर्मा के अनुसार बात की जाएगी, क्योंकि इन्होंने बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए ही भिन्न का जो वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। पहले समझते हैं भिन्न कहते किसे हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। भिन्न, फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन है। बेसिकली मान लीजिए एक केक दिया गया है या कोई सर्किल दिया गया है। सॉरी, ये गलत हो गया। मान लीजिए एक सर्किल दिया गया है। अब इसे के हम दो भाग करते हैं। तो इस भाग को हम आधा भाग, इस भाग को आधा भाग कहते हैं। ये दोनों मिलकर एक पूरे भाग का निर्माण करते हैं। तो इसे हम आधा हाफ कह सकते हैं। 0.5 तो बोलेंगे नहीं कि ये 0.5 ये 0.5 भाग, तो इसे हम हाफ कहेंगे, इसे हम हाफ कहेंगे। और इसे हम 1/2 भी कहते हैं, या 1/2 भी हम इसे कहते हैं। और अब अगर बात करते हैं, एक और सर्किल दिया गया है। अब इसके जो भाग हैं, तो 1/4 ये होगा, क्योंकि 4 भाग किए गए हैं कुल, तो 1/4, तो 1/4 भाग इसे हम कहेंगे, 1/4 भाग। और यदि मान लीजिए एक और सर्किल दिया गया है, तो इसके 3 भाग हुए, तो इसके हम 1/3 भाग कहेंगे, क्योंकि 1/3 का तो हम पॉइंट में आंसर निकालने नहीं लगेंगे। तो 1/3 1/3 1/3। तो डेफिनेशन इसकी बात करते हैं अब डेफिनेशन पर, क्योंकि ये तो समझने के लिए हो गया। तो भिन्न कहते किसे हैं? फ्रैक्शन। क्योंकि क्लास 3 का स्टैंडर्ड का बच्चा पॉइंट में आंसर नहीं दे पाएगा। मान लीजिए फ्रैक्शन, कोई एग्जाम्पल दे रखा है 6/3, 7/2, 5/3, 6/4 या 1/2। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, बट इसे हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, पॉइंट में आंसर आएगा। क्लास 3 का बच्चा इतनी जल्दी नहीं कर सकता। इसे भी नहीं कर सकते हैं, इसे 3/2। तो ये भी फ्रैक्शन में ही नंबर्स आ रहे हैं, और इसे हम 0.5 लिख सकते हैं, लेकिन क्लास 3 का बच्चा इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। तो उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंगली भिन्न को समझाया गया है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी है कि ऐसी संख्या जो P/Q में लिखी जा सके, ऐसी संख्या जो P/Q में व्यक्त की जा सके, या फिर के रूप में व्यक्त की जा सके। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, भिन्न कहलाती हैं। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और जो P होता है इसे हम अंश कहते हैं, और Q होता है इसे हम हर कहते हैं, और अंश को हम न्यूमेरेटर कहते हैं, और हर्ष को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो भिन्न होगी फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। या फिर भिन्न इज इक्वल टू अंश अपान हर।
तो इसे हम भिन्न कहते हैं। डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ भिन्न, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, भिन्न के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। तो पहले देखते हैं सम भिन्न या फिर प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दे रहा हूं। मान लीजिए ये एक कोई भी दिया गया आयत नहीं कहेंगे, इसके हमने कुछ टुकड़े किए। तो ये 1 2 3 4 टुकड़े किए। तो अब जब इसकी मान लीजिए ये 2 छायांकित भाग हैं, तो जब इसकी हमने अंश अपान मतलब जो भी भिन्न फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो जो छायांकित भाग होगा उसे लिख देंगे, वो अंश कहलाएगा। और जो टोटल इसके पार्ट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, उसको हम लिख देंगे। तो ये 2/4 जो कि 1/2 इसका जो भी पार्ट होगा, क्योंकि आधा ही पार्ट तो छायांकित है तो आधा आ गया। तो ये जो भी पार्ट होगा इसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो देखते हैं अब सम भिन्न की बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा होता है तो उस भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं। मान लीजिए कोई भी भिन्न दी गई है, एग्जाम्पल यदि कोई भिन्न दी गई है 4/7 या 3/10 जो भी है, 2/7, तो जो भी भिन्न दी गई है, तो यदि उस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, अंश लेस देन हर, यानी कि हर बड़ा, तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उस भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब बात करते हैं विषम भिन्न की। इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट अपोजिट रहेगा। यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा हो तो या बराबर हो तो उस भिन्न को हम विषम भिन्न कहेंगे। अंश बड़ा है, 6/2 दे दिया, ये तो खैर होगी नहीं, 5/2 दे दिया, ये 12/7 दे दिया। तो इसी तरीके की जो भी भिन्न होंगी, मतलब इसमें अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और इस वाली रिएक्शन मतलब इस वाली भिन्न में जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं, इसमें हर से छोटी है, अंश जो है हर से छोटा है, तो ये भिन्न लगभग 1 से छोटी होती हैं। ये जो भी भिन्न है इनका मान ज्ञात करेंगे तो 0.5 या पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से छोटी होंगी। और ये वाली 1 से बड़ी होंगी या 1 के बराबर होंगी। तो अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यदि ये ऐसी भिन्नें होती हैं, यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक यानी कि पूरी संख्या दी गई हो, तो इस प्रकार की भिन्न को हम मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यदि किसी भिन्न में अंश और हर के अतिरिक्त पूर्णांक दिए गए हो, मान लीजिए अंश अपान हर ये भिन्न है और इसके अतिरिक्त पूर्णांक दिया गया हो, 2 है या 3 1/4 है, मतलब इसको हम बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे 4 सही 1/2, 3 सही 3 सही 2/3 या जो भी है। अब इसको हम जब भी नॉर्मल भिन्न में चेंज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 3 ये 9 + 2/3
तो 11/3 ये भिन्न आ जाएगी, जो कि सम या विषम होगी। अब बात करते हैं अगली भिन्न की, जो कि सजातीय और विजातीय भिन्न हैं। तो देखते हैं 4th नंबर, 3rd था वो जी, 4th नंबर देखते हैं सजातीय भिन्न। लाइक फ्रैक्शन, इसे हम लाइक, उसको अनलाइक। तो सजातीय भिन्न, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि किसी भिन्न में मान लीजिए 5/7 दिया गया है, 2/7, 6/7, 8/7 दे रखा है, तो यदि किसी भिन्न में हर जो भी हर होंगे समान हर वाली भिन्न जो भी होगी समान हर वाली, सजातीय है तो समान हर वाली भिन्न, तो जिस भिन्न में हर समान होंगे उसे सजातीय भिन्न कहते हैं। और जो विजातीय भिन्न होगी अनलाइक फ्रैक्शन, जो भी विजातीय भिन्न होगी उसमें हर समान नहीं होंगे। तो 1/3, 2/4, 8/7, 6/8 ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट वाली नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है उसमें। तो यहाँ तक ठीक है। तो ये जो भी भिन्न है इसमें किसी के भी हर समान नहीं होंगे कैंसिल आउट करने पर भी। तो इस प्रकार की भिन्न को हम विजातीय भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, अर्थात असमान हर वाली, असमान हर वाली भिन्न को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है समतुल्य भिन्न, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। तो इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो किसी दी हुई भिन्न की समतुल्य भिन्न उसके अंश और हर में एक ही निश्चित संख्या से 0 के अतिरिक्त गुणा करने से ज्ञात किए थे। मतलब कहने की बात है कि यदि कोई भी भिन्न दी हो रखी हो और उसकी अगर हमें समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ज्ञात करना हो, तो उसमें शून्येतर संख्या मतलब 0 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से गुणा या भाग करके ज्ञात की जा सकती है। और इसमें कुछ दो पॉइंट होंगे करीब, कि यदि भिन्न के हर समान हो और छोटे अंश वाली, मान लीजिए कोई भिन्न दे रखी है 1/2, 2/2, 3/2, कोई भिन्न दे रखी है। यदि कह रहा है कि भिन्नों के हर समान हो, इसमें हर समान है, तो यदि भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से छोटी होगी। मतलब छोटे अंश वाली, ये छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से छोटी होगी, छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से छोटी होगी। इसका 0.5 होगा, ये 1 होगी, तो मतलब ये लेस देन है। तो यही बात कही है। और इसका एक अपोजिट पॉइंट होगा कि यदि भिन्न में अंश समान हो तो हर बड़े छोटे हर वाली जो बड़े हर वाली भिन्न से बड़ी होगी, सेम है। तो अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिससे कि क्लैरिटी आ जाएगी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन दिया है, आप लोग नोटबुक निकाल लेंगे, उससे आप लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जब हर समान हो तो भिन्नों को कैसे योग करते हैं। तो मान लीजिए हर समान है, तो एक फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। हर समान दे रखा है B/C + E/C, तो जो भी होगा हम उसे कुल
अंश को योग कर लेंगे यानी कि b प्लस ई और हर से भाग कर देंगे c/c, तो वो भिन्न ज्ञात हो जाएगी। तो देखते हैं उदाहरण के थ्रू समझते हैं। हर समान दे रखा है 1/5 पहला क्वेश्चन है, 2/5 ये कह रहा है हर समान है, तो इसे तो सिंपल हम इसका योग कर लेंगे 1 + 2/5, तो आंसर आ जाएगा 3/5। तो क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सभी सिंपल क्वेश्चन हैं। तो कह रहा है भिन्न में भिन्न से कैसे भाग देते हैं। तो जब भी भिन्न में भिन्न को भाग करना होता है, डिफिनीशन पर नहीं जाएंगे इसको समझते हैं। मान लीजिए एक भिन्न एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक भिन्न दे रखी है -1/8, उसी में दिया है आपकी नोटबुक में देख सकते हैं, और 3/4 और एक क्वेश्चन दे रखा है, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है क्या है, -7/12 इंटू -3/2। तो जब भी भाग करते हैं, भिन्न में भिन्न को भाग करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो -1/8। और जब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ये ऊपर वो नीचे हो जाता है, मतलब व्युत्क्रम भिन्न पहले निकाल लेते हैं। तो इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, 3/4 की 4/3। तो अब सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4 और ये 24, तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -1/6। अब इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले कैंसिल आउट कर देंगे ताकि इजी हो जाए। तो अब -7/8, तो ये आंसर माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस में आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, सभी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 11/7 कैसी भिन्न है। ये भिन्न कैसी है, टाइप पूछ रहा है, भिन्न कैसी। अभी हमने जो भी रूल बताए हैं उसी में बताया गया है कैसी भिन्न है। तो इसमें आप लोग पहले इसे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा या बराबर हो तो ये कैसी भिन्न होती है। जब किसी भिन्न में अंश, ये अंश है, हर से बड़ा या बराबर हो तो इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। तो ये विषम भिन्न है। क्योंकि अंश हर से बड़ा है। अब एक और दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 8/9 किस टाइप की भिन्न है। इसका भी टाइप पूछ रखा है कि 8/9 किस प्रकार की भिन्न है। उसमें तो अंश बड़ा था हर से और इसमें अंश छोटा है हर से, तो जाहिर सी बात है उल्टा, तो अपोजिट कह रहा है। तो ये वो विषम भिन्न थी, ये सम भिन्न है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट किया है बट इजी ही है। 3/5 प्लस -2/5। जब भी प्लस माइनस दोनों चिन्ह समान होते हैं, मतलब साथ ही में होते हैं, तो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ कर रखा है। कह रहा है मान बताइए। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3/5 - 2/5। अब चूँकि हर दोनों के समान है तो एक बार लिख लेंगे, तो 3 - 2/5, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा सरल कीजिए। उसमें 2 दी गई हैं भिन्न और कह रहा सरल कीजिए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये रूल भी हो चुका है, तो ये दिया गया है डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 4/5।
तो इतना दे रखा है, और सेकंड क्वेश्चन बाद में नोट करेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहले तो हम वही रूल लगाएंगे 6/25, क्योंकि भाग का चिन्ह दिया गया है तो हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो व्युत्क्रम भिन्न से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब आपस में इनके अंश हर में चेंज हो जाएगा और हर अंश में चेंज हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम भिन्न उसी को कहते हैं। तो ये हो जाएगी 5/2, और जो दिया गया उसे लिख लेंगे। अब इसे हम इजी करने के लिए यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगी -6/10 प्लस 4/5। अब इसमें क्योंकि हर बराबर नहीं है तो इसमें 10 है, इसमें 5 है, तो इसमें किस संख्या से गुणा कर दें ताकि हर समान हो जाएं, क्योंकि जब ही हर समान होंगे तब ही हम भिन्नों को जोड़ घटा सकते हैं, या फिर हम इसे भी कैंसिल आउट कर दें तभी भी हर समान हो जाएंगे। तो इसको यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते थे, बट यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो ये 3 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, तो -3/5 प्लस 4/5। तो अब दोनों के हर बराबर हो गए। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा भी कर देते, भाग भी कर देते, तब भी हर बराबर हो जाते। तो अब दोनों के हर समान है तो एक बार लिख लेंगे, तो ये नीचे 5 एक बार लिख लिया, ये माइनस चिन्ह सहित लिखेंगे, ये प्लस चिन्ह सहित लिखेंगे। तो बड़ी संख्या का साइन लेंगे हमेशा, तो जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट दे रखा है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बट ये बढ़िया क्वेश्चन था। -2/3 दे रखा है और -2/3 दे रखा है, और इनटू में दिया गया है -4/5, फिर माइनस दे रखा है 8/15। तो अब इसमें सिंपल गुणा कर देंगे, ये यहाँ इस स्टेप से दे रखा है क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा, -8/15। तो अब चूँकि दोनों प्लस और माइनस दोनों समान है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल 0 आ जाएगा। बट आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको आप इस तरह करेंगे, 8/15 -8/15 दे रखा है तो हर समान है, तो नीचे 15, 8 - 8, फिर आप दिखाएंगे 8 - 8 = 0/15, तो 0। तो ये आंसर हो जाएगा। तो भिन्न का जो चैप्टर था ये बढ़िया चैप्टर था, और समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है प्रीवियस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, बट इजी है। तो आप लोग ट्राई करेंगे, बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।